प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 12 चैप्टर 4 को पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम है वसंत आया तोड़ो। इसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। चलिए पहले लेखक का परिचय दिया हुआ है, इसके बाद चैप्टर है, तो पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई थी। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादक से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपने पत्रकार दृष्टि का संरचनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग में से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपते फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतर्गता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक मदन महीना, पंचमी, नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवानुभावों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर, बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए ही नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त उब तथा खिज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की उब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। वसंत आया, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरू पर कोई चिड़िया कुक्की
चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छूटी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बैर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधु मस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करेंगे, दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी के रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो। आइए अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। वसंत आया। कू करना, चिड़िया की स्वाभाविक आवाज़, कुहुकना का तद्भव रूप। चुरमुराए, चरमराने की आवाज़। तरुवर, छायादार वृक्ष। फिरकी, फिरहरी लकड़ी का खिलौना जो ज़मीन पर गोल गोल घूमता है। मदन महीना, कामदेव का महीना। दहर दहर, धधक धधक कर, दहकना, लपट के साथ जलना। ढाक, पलाश। नंदन वन, आनंददायी वन, इंद्र का उद्यान। मधुमस्त, पुष्पों का रस पीकर मस्त। पिक, कोयल। नगण्य, जो गिनती योग्य न हो, तुच्छ। व्यापी, फैली हुई, व्याप्त। ऊसर बंजर, अनुपजाऊ जमीन, चरती पड़ती, पशुओं के लिए चारागाह आदि के लिए छोड़ी गई जमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।